दोस्तों, आपने महादेव के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, उनकी महिमा, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 रहस्य जो शिव पुराण में तो लिखे हैं, लेकिन किसी ने आज तक खुलकर नहीं बताए। और 7वां रहस्य जो मैं अंत में बताऊंगा, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो देखते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 7वां रहस्य सबसे चौंकाने वाला है। रहस्य 1, शिव का कोई जन्म नहीं, वो स्वयंभू है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हर देवता का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए, विष्णु जी क्षीर सागर में प्रकट हुए। लेकिन शिव पुराण में एक ऐसा रहस्य है जो ये बताता है कि महादेव का न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु। महादेव आदि है, अनंत है, स्वयंभू है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे। तभी आकाश में प्रकट हुआ एक अनंत ज्योतिर्लिंग, जिसका ना आदि था ना अंत था। ब्रह्मा ऊपर उड़े अंत खोजने, विष्णु नीचे गए आदि खोजने। लाखों वर्ष बाद दोनों थक कर वापस आए, लेकिन उस ज्योति का और छोर नहीं मिला। वही ज्योति थी महादेव। वो किसी से उत्पन्न नहीं हुए, वो स्वयं ही सत्य है। रहस्य 2, शिव शमशान में क्यों रहते हैं? दोस्तों, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। जब सारे देवता सुंदर महलों में रहते हैं, तो महादेव शमशान में क्यों रहते हैं? इसके पीछे है एक गहरा दार्शनिक रहस्य। शमशान वो जगह है जहां अहंकार जलता है। महादेव वहां रहते हैं क्योंकि शमशान में कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई राजा रंक नहीं होता, सब एक समान हो जाते हैं। महादेव सिखाते हैं, ये शरीर, ये धन, ये पद सब यहीं रह जाएगा। जो इंसान ये समझ लेता है, वही सच्चा शिव भक्त है। और एक और रहस्य है, शमशान में जो आत्माएं भटकती हैं, महादेव उन्हें भी मोक्ष देते हैं। इसीलिए वो महाकाल है, मृत्यु के भी देवता। रहस्य 3, शिव के गले में नाग का रहस्य। दोस्तों, महादेव के गले में नाग देखकर कई लोग डर जाते हैं, लेकिन इस नाग का नाम है वासुकी। और इस नाग को महादेव ने गले में क्यों धारण किया? इसके पीछे है समुद्र मंथन की वो घटना, जब वासुकी नाग से मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। वो विष इतना भयंकर था कि अगर जमीन पर गिरता धरती जल जाती, अगर पानी में गिरता समुद्र जहर बन जाता, अगर आकाश में जाता ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। तब आगे आए महादेव। उन्होंने वो विष अपने हाथ में लिया और पी लिया। मां पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया, विष नीचे न जाए। इसीलिए महादेव का कंठ नीला हो गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। और वासुकी नाग को उन्होंने गले में इसलिए धारण किया ताकि याद रहे उस बलिदान की कहानी। जो दूसरों का विष पी सके, वही महादेव है। रहस्य 4, चंद्रमा शिव के मस्तक पर क्यों है? दोस्तों, शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, लेकिन यह सजावट नहीं है। इसके पीछे है एक दर्दनाक कहानी। एक बार चंद्रदेव को मिला था श्राप। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। सभी चंद्रदेव की पत्नियां थीं, लेकिन चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे। बाकी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारी चमक हर रोज घटती जाएगी, तुम नष्ट हो जाओगे। चंद्रदेव घटने लगे, कमजोर होने लगे। तब वो महादेव की शरण में आए। महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया और कहा, तुम घटोगे भी और बढ़ोगे भी, यही तुम्हारा नियम है। इसीलिए चंद्रमा घटता बढ़ता है और इसीलिए शिव को चंद्रशेखर कहते हैं। रहस्य 5, महादेव का तांडव, सृष्टि का नृत्य। दोस्तों, महादेव के तांडव के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं, तांडव सिर्फ क्रोध का नृत्य नहीं है। तांडव सृष्टि, स्थिति और संहार का नृत्य है। शिव पुराण में 7 प्रकार के तांडव बताए गए हैं। तांडव का प्रकार: अर्थ, आनंद तांडव, खुशी का नृत्य, सृष्टि के जन्म पर। संध्या तांडव, शाम का नृत्य, दिन के अंत पर। काली तांडव, महाकाल का नृत्य, संहार का संकेत। उमा तांडव, पार्वती के साथ प्रेम का नृत्य। गौरी तांडव, शांति और सौम्यता का नृत्य। संहार तांडव, प्रलय का नृत्य, सब कुछ नष्ट होगा। त्रिपुर तांडव, असुरों के वध के बाद विजय नृत्य। और सबसे बड़ा रहस्य,
जब महादेव संहार तांडव करते हैं तो ये ब्रह्मांड का अंत नहीं होता, ये एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है। रहस्य 6, तीसरे नेत्र का वो रहस्य जो विज्ञान भी मानता है। दोस्तों, महादेव के तीसरे नेत्र के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन ये तीसरा नेत्र है क्या और इसे खोलने पर क्या होता है? शिव पुराण कहता है तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है। जब महादेव ध्यान में होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र बंद रहता है। ये नेत्र तभी खुलता है जब कोई उनकी तपस्या भंग करे या संसार पर कोई बड़ा संकट आए। एक बार कामदेव ने तपस्या भंग करने की कोशिश की, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन असली रहस्य ये है, आधुनिक विज्ञान में पाइनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहा जाता है। ये मस्तिष्क के बीच में होती है। ये हमारी अंतर्दृष्टि, सहज ज्ञान और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। हजारों साल पहले शिव पुराण ने यही बताया था। जो साधक गहरे ध्यान में जाते हैं वो कहते हैं कि उन्हें पाइनियल ग्लैंड में एक अलग ही अनुभव होता है। यही है तीसरे नेत्र का जागरण। रहस्य 7, महादेव खुद आपके अंदर है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, अब तक मैंने आपको 6 रहस्य बताए, लेकिन 7वां रहस्य ये सबसे अलग है, सबसे गहरा है। और ये रहस्य जानकर शायद आपकी आंखें भर आएं। शिव पुराण के सबसे अंतिम अध्याय में लिखा है, शिवोहम, मैं ही शिव हूं। महादेव किसी मंदिर में बंद नहीं है, वो कैलाश पर ही नहीं रहते, वो किसी विशेष जगह पर नहीं है, वो आपके अंदर है, आपकी आत्मा में। जब आप सच बोलते हैं वो शिव है। जब आप किसी की मदद करते हैं वो शिव है। जब आप क्रोध को जीतते हैं वो शिव है। जब आप निर्भय होते हैं वो शिव है। शिव पुराण कहता है, जो इंसान अपने अंदर के शिव को जागृत कर लेता है उसे किसी मंदिर की जरूरत नहीं, उसे किसी तीर्थ की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही तीर्थ बन जाता है। और यही है महादेव का सबसे बड़ा संदेश, मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे अंदर हूं। दोस्तों, आज हमने जाने महादेव के 7 छुपे रहस्य। पहला, वो स्वयंभू है, उनका कोई जन्म नहीं। दूसरा, शमशान में रहकर वो अहंकार का नाश सिखाते हैं। तीसरा, नीलकंठ बनकर उन्होंने सृष्टि बचाई। चौथा, चंद्रमा को आश्रय देकर करुणा दिखाई। पांचवा, तांडव सिर्फ संहार नहीं, सृष्टि का नृत्य है। छठा, तीसरा नेत्र विज्ञान की पाइनियल ग्लैंड है। और सातवां, महादेव आपके अंदर है, बस उन्हें जगाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं इन 7 रहस्यों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा चौंकाया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।